एक समय की बात है। एक शहर में मोहित नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसको अपनी कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिलता है। मोहित पहली बार एरोप्लेन में बैठता है। मोहित के साथ वाली सीट पर एक बड़ी ही सुंदर लड़की बैठी होती है। काफी देर मोहित चुप रहता है, पर फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है। आपका नाम क्या है? जी, मैं बस वो आपका नाम पूछ रहा था। अगर आपको बताने में कोई एतराज ना हो तो। मेरा नाम पूनम है। और आपका? जी, मेरा नाम मोहित है। मुझे अपनी कंपनी की तरफ से विदेश यात्रा का मौका मिला है, तो बस मैं घूमने जा रहा हूँ। मोहित और पूनम के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। काफी देर बातें करने के बाद पूनम को नींद आने लगती है और वो आंखें बंद करके बैठ जाती है। मोहित अब खिड़की के बाहर के नजारे देखने लगता है। बाहर सब कुछ बड़ा ही सुंदर दिख रहा होता है, पर अचानक कुछ अजीब चीज होती है। मोहित वाली खिड़की के बाहर से किसी के बाल उड़ते हुए दिखते हैं। ये क्या था? ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई लंबे बालों वाली औरत गुजरी हो। ये बात मैं किसे बताऊं? एक काम करता हूँ कि पूनम को उठाकर उसे बताता हूँ। मोहित पूनम को जगाकर उसे बताता है तो पूनम उसकी बात पर हंसती है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? यहाँ आसमान में कौन होगा, तुम खुद ही सोचो जरा। लगता है तुम बहुत ही डरपोक इंसान हो, तभी ये हनुमान जी का लॉकेट भी पहना हुआ है ताकि वो तुम्हारी रक्षा करते रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सच में कुछ अजीब सा देखा था। तुम पहली बार एरोप्लेन से सफर कर रहे हो ना, इसलिए बाहर उड़ते बादल तुम्हें अजीब सी चीज लग रहे हैं। अच्छा चलो, अब मुझे आराम करने दो और खुद भी आंखें बंद करके बैठ जाओ। पूनम फिर से आंखें बंद करके बैठ जाती है। पूनम की बात मानकर मोहित भी आंख बंद करके बैठ जाता है। कुछ देर तो वो इस बात को नहीं भूल पाता, पर फिर उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही मोहित की आंख लगती है, उसकी खिड़की पर आकर कोई उसे बोलता है, आजा आजा आजा। वो अजीब आवाज सुनकर मोहित झट से डर कर उठ जाता है और इधर उधर देखकर चिल्लाने लगता है। मोहित की चीख सुनकर आसपास बैठे लोग उसे ही देखने लगते हैं और वहाँ जल्दी से एयर होस्टेस भी आ जाती है। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, वो क्या हुआ मोहित? लगता है तुमने फिर कुछ देख लिया। ओह, तो इस बार कुछ सुन लिया। मोहित की बात को कोई सच नहीं मानता और उल्टा सब उस पर हंसते हैं। मोहित सोच लेता है कि अब वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहेगा। थोड़ी देर बाद मोहित की खिड़की पर एक हाथ आता है और अचानक गायब हो जाता है। मोहित जल्दी से खिड़की के बाहर देखता है तो एरोप्लेन के आसपास एक बहुत ही बड़ी चुड़ैल उड़ रही होती है। मोहित की तो हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, मैंने जो पहले देखा, मतलब वो वहम नहीं था। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने सबको इस वक्त कुछ भी बोला तो सब फिर मुझ पर हंसेंगे। मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं? क्या करूं? अभी भी वो चुड़ैल एरोप्लेन के आसपास उड़ रही होती है। वो चुड़ैल हवाई जहाज से भी ज्यादा बड़ी होती है और उसकी शक्ल बहुत ही खतरनाक होती है। अचानक वो चुड़ैल उड़ते उड़ते दूर चली जाती है। मोहित को उसे दूर जाते देख बड़ी तसल्ली होती है। उसे लगता है कि अब वो चुड़ैल वापस नहीं आएगी, पर कहीं न कहीं मोहित के मन में डर होता है। वो डर की वजह से बस पूरा टाइम खिड़की के बाहर ही देखता रहता है कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। मोहित बाहर देख ही रहा होता है कि इतने में वो चुड़ैल वापस आकर एरोप्लेन को निगल लेती है और अचानक बाहर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। अरे, ये बाहर बिल्कुल अंधेरा कैसे हो गया? आप सब परेशान ना हो, शांति बनाए रखें। पूनम, जल्दी उठो। देखो देखो जरा, बाहर पूरा अंधेरा छा गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर देखो क्या हुआ है। हे भगवान, यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये हम कौन सी जगह है? आखिर ये हो क्या रहा है? अब तुम सब मेरे पेट में हो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे, ये तो वही चुड़ैल है। मैंने बोला था ना कि बाहर एक बहुत बड़ी चुड़ैल घूम रही है। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। देखो, अब हम कहाँ फंस गए। इस चुड़ैल ने तो पूरा एरोप्लेन ही निगल लिया। अब हम इसके पेट में हैं और हम में से कोई नहीं बच पाएगा। अरे मोहित, तुम ऐसी बात मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं।
पायलट को भी आगे कुछ नहीं दिख रहा होता, इसलिए उसे भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुड़ैल आसमान में एरोप्लेन से भी ज्यादा तेज उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो बार बार उलट पलट जाती है। उसके ऐसा करने से उसके पेट में फंसे लोग भी सब उलट पलट हो जाते हैं। सब लोगों में हड़कंप मच जाता है। वो सब बहुत ही घबराए हुए रो रहे होते हैं और उस चुड़ैल से उन्हें छोड़ देने की विनती करते रहते हैं। पर उस चुड़ैल को तो उन लोगों के रोने की आवाज सुनकर और भी मजा आ रहा होता है और वो बड़ी ही खुश हो रही होती है। वो किसी की कोई बात सुने बिना उड़ते हुए एक सुनसान जगह पहुंच जाती है। वहां बस जंगल ही जंगल होता है और चारों तरफ समंदर। वहां जाकर समंदर के किनारे बैठ जाती है। आज तो मैं उड़ते उड़ते बहुत थक गई, जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। इन लोगों ने वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर मेरे सर में दर्द कर दिया है। चुड़ैल आराम से पेड़ों की छांव में जाकर सो जाती है। कुछ ही देर में वो खर्राटे लेने लगती है। उस चुड़ैल के खर्राटों की आवाज इतनी तेज होती है कि उसके पेट में फंसे लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। हे भगवान, ये इतनी खतरनाक और तेज आवाज किस चीज की है? मेरे तो कान ही फट जाएंगे। मुझे लगता है ये उस चुड़ैल के खर्राटों की आवाज है। वो किसी जगह शायद सो गई है। किसी जगह मतलब कौन सी जगह? अब हम कौन सी जगह हैं? ये चुड़ैल हमें कहाँ ले आई? वो तो कोई भी नहीं जानता कि हम कहाँ हैं, पर हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। पर कैसे? यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं है। पर हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना। बिना कोशिश किए तो हम इसी के पेट में मर जाएंगे। हाँ, ये तो सही बात है। हमें कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, पहले हम में से कुछ लोगों को इस चुड़ैल के पेट से बाहर निकालना होगा और कैसे भी इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। इतनी बड़ी चुड़ैल को मारना कोई मजाक है क्या? अभी तुमने ही तो कहा था, मरने से अच्छा है कोशिश करके देख ले। कुछ लोग मिलकर मोहित के साथ एरोप्लेन से बाहर निकलते हैं। वो एरोप्लेन से तो बाहर आ जाते हैं, पर अभी भी वो उस चुड़ैल के पेट में ही होते हैं। उस चुड़ैल के पेट में जाने कितने जानवर और लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके उसके मुंह तक पहुंच जाते हैं, पर अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसके मुंह से कैसे बाहर निकले। मोहित फिर अपने गले से वो छोटा सा मोरपंख निकालता है और उस चुड़ैल के मुंह में गुदगुदी करता है। गुदगुदी होते ही चुड़ैल अपना मुंह खोल देती है। मोहित और बाकी लोग जल्दी से बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल बहुत ही गहरी नींद में होती है, इसलिए वापस सो जाती है। इतनी बड़ी चुड़ैल को इतने करीब से देखकर तो मोहित के होश ही उड़ जाते हैं। हम इस चुड़ैल को कैसे खत्म करेंगे? और ये तो इतनी बड़ी है, हम तो इसके सामने चींटी जैसे हैं। पर हमें कुछ तो करना ही चाहिए। अरे भैया, पर हम करें तो क्या करें? मोहित यहाँ वहाँ घूमता है ताकि उसे बाकी लोगों को बचाने के लिए कुछ मिल सके, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। अब उसे समझ आता है कि उसे अपनी सूझबूझ से ही चुड़ैल को खत्म करना होगा। अब बस एक ही तरीका दिख रहा है कि हम जल्दी से यहाँ छुपकर एक बड़ी सी नाव बनाएं, जिसमें सब लोग आ सकें। हाँ, मेरा तो लकड़ी के सामान बनाने का ही काम है। मैं ये अच्छे से कर पाऊंगा। सब लोग नाव बनाने में जुट जाते हैं। दिन रात मेहनत करके वो एक नाव तैयार कर ही लेते हैं। तुम सब इस नाव में बैठ जाओ और इसे समंदर में ले जाओ, पर उससे पहले मैं इस चुड़ैल के पेट में वापस जाता हूँ और सब लोगों को एरोप्लेन से बाहर निकालता हूँ। तुम उस चुड़ैल को कैसे भी करके जगा देना, ताकि वो तुम्हें देखकर समंदर के अंदर जरूर आए। जैसे ही वो पानी में आएगी, तुम अपनी नाव मौका देखते ही अंदर मुंह में ले आना। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मोहित फिर से मोरपंख से चुड़ैल को गुदगुदी करता है और जैसे ही चुड़ैल अपना मुंह खोलती है, वो उसके मुंह में घुस जाता है। सब लोग बाहर आ जाओ, यहाँ अभी एक नाव आएगी और तुम्हें उस नाव में जल्दी से जल्दी बैठना होगा, ठीक है? सब जल्दी से एरोप्लेन से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बाहर नाव में बैठे लोग चुड़ैल को उकसाते हैं, जिससे चुड़ैल गुस्से में उठ जाती है। समंदर में लोगों को नाव में देख वो गुस्से से उनके पीछे भागती है। जैसे ही चुड़ैल पानी में आती है, मोहित अपने मोरपंख से चुड़ैल को अंदर मुंह में गुदगुदी करता है।
चुड़ैल झट से अपना मुंह खोलती है। वो गुस्से में लाल हो जाती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। वो चुड़ैल उन लोगों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है, पर वो उड़ने वाली चुड़ैल होती है। उसे तैरना ही नहीं आता, इसलिए वो समुंदर में डूब जाती है और मर जाती है।